उसे परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन वो बिन बताए ना वापस आ गया। जो हमारा वीसी था ना, वो कह रहा था कि इससे मैं अब कभी भी चाइना में नहीं इंटर होने दूंगा। स्कॉलरशिप भी देते थे, पैसे भी दे रहे थे। यस, पढ़ा भी रहे थे, लेकिन वो फिर भी वहाँ से भाग गया। मैंने अब तक ना अपनी आंखों से कोई पाकिस्तानी भीख मांगता नहीं देखा। वैसे ना चाइना में मैंने अब तक चाइनीज़ भी सिर्फ एक ही देखा है भीख मांगता। मैं रहा हूँ तकरीबन 9 महीने। पाकिस्तानियों का रिगार्ड तो वहाँ बहुत वो करते हैं, ये हमने सुना है। यस, वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि सम टाइम हम जब मार्केट में होते थे ना, तो जो पुलिस वाले हैं वो हमें देखते थे ना, तो वो पहले पूछते थे कि आप यानी कि इंडियन हैं या पाकिस्तानी। वो मिलते जुलते ही हैं सारे। यस, हम बोलते थे हम पाकिस्तानी हैं, तो कई ऐसे चाइनीज़ हैं जो हमें गले भी मिलते थे, जबकि वो लोग किसी को गले नहीं मिलते। उनके बारे में तो है ये बहुत रुखे और बहुत, उनके और बारे में ये मतलब बदमिजाज लोग, मतलबी लोग हैं। यस, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तानियों से खास, यस, पाकिस्तान से वो मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी लोगों से। वहाँ उनका कानून तोड़े। यार, एक लड़के ने तोड़ा था, वो यहाँ पे रहने वाला है, फैसलाबाद के करीब है, ननकाना साहब, वहाँ पे रहने वाला है। तो उसने, पे क्या बात है? हाँ, वो हमारी क्लास में ही था। तो उसने ना यानी कि उसे परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन वो बिन बताए ना वापस आ गया था चाइना से। मिली उसे। हाँ, और वो 2 लड़कियाँ वापस आ रही थी, वो भी उनके साथ ही वो वापस आ गया। तो वो हमारे टीचर्स भी काफ़ी हर्ट भी हुए थे उससे ना, यानी उन्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं सर, जो हमारा वीसी था ना, वो कह रहा था कि इससे मैं अब कभी भी चाइना में नहीं इंटर होने दूंगा। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, तकरीबन 2-3 महीने पहले, तो वो मुझे कह रहा था कि मेरा वहाँ पे है खेफे सिटी, तो वहाँ पे कहता मेरा एक यूनिवर्सिटी में हो गया। उस यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया उसको। हाँ, उसने तो जाहिर बात है बैन ही करना था ना। कर दिया गया, यस, हालांकि हम वहाँ पे स्कॉलरशिप पे गए थे, वो हमें स्कॉलरशिप भी देते थे, पैसे भी दे रहे थे। यस, और पढ़ा भी रहे थे, लेकिन वो फिर भी वहाँ से भाग गया। और उस यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया। हाँ, वो यूनिवर्सिटी ने तो बैन कर दिया। तो अब अगली यूनिवर्सिटी देगी कोई? मेरा ख्याल नहीं है, अब उसने कहा तो मानना तो पड़ेगा। तो नहीं, आप उनका कानून तोड़ेंगे तो फिर आपको भुगतना तो पड़ेगा। Yes. अब मुझे ये बताओ कि आपके अब्बा का वहाँ बिजनेस है, फैमिली वहाँ है, तो वो आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करके नहीं बुला सकते, या तो आपको यहाँ पे बंदी है आप पे? यार, जो अब्बू ने बुटीक बनाई हुई है, अब्बू ने LLC नहीं ली, ठीक है, बुटीक बनाई हुई है, वो यानी कि फ्रेंचाइज होती है ना, वो फ्रेंचाइज खरीदी है, ठीक है। तो वो उनके थ्रू यानी कि ना वो काम कर रहे हैं। हमारी अपनी LLC नहीं है वहाँ पे। ब्रांड के मालिक नहीं है, ब्रांड यस यस यस, वो नहीं बुला सकते। यस, वो नहीं बुला सकते। ये सारी बात तो होगी। अब मुझे ये बताएं कि दुबई भी आप गए, फैमिली सारी UAE होती है, ये जो हम बार बार खबरें सुनते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी वहाँ भीख मांगते हैं, स्लीप हो जाते हैं, ये कितनी को हकीकत है? यार, अब 2-3 मैं ना चीज़ें बताऊंगा आपको इसमें। वो ये कि मैं 4 महीने वहाँ पे रहा हूँ, ठीक है, 2 दफ़ा मैं गया था ना, 4 महीने मैं वहाँ पे रहा हूँ। मैंने दुबई भी देखा है, शहर, सिटी जो है, और मैंने ये भी अबू धाबी भी देखा है पूरा, और मैं मोस्टली वहीं पे होता था ना। तो मैंने अब तक ना अपनी आंखों से कोई पाकिस्तानी भीख मांगता नहीं देखा, और जो मैंने सबसे वहाँ पे ज़्यादा भीख मांगते देखे हैं ना, वो देखे हैं मैंने बांग्लादेश के लोग। बांग्लादेश? यस, बांग्लादेश के लोग इतने गंदे हैं भाईजान, गंदे से मुराद के वो वहाँ पे हर इलीगल काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, और वही वो मैंने, आप अगर आपका जाना हो ना, तो आप टैक्सी में कहीं सफ़र कर रहे होंगे ना, आपको सड़क के ना किनारों पे थोड़ी थोड़ी जहाँ पे छाँव होगी ना, वहाँ पे इस तरह खड़े हुए ना वो नज़र आएंगे बंगाली, कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग, और वो भीख मांग रहे होते हैं, और कुछ अरबी। यस, मैंने अक्सरियत उनकी देखी है। यार, हम खबर तो रोज़ पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं, और भाईजान मैंने खुद नहीं ये देखा, यकीन माने, और मैंने भी ये सुना है कि सऊदीया में भी ऐसा होता है, लेकिन सऊदीया में अभी तक गया नहीं हूँ। यस, वहाँ पे चक्कर नहीं क्या मामला है वहाँ पे? जिसको नौकरी ना मिले या जिसका स्कॉलरशिप ना हो, तो वहाँ अगर कोई यूँ भीख मांग रहा हो तो वहाँ कितनी हो सकती है? यार, वैसे ना चाइना में मैंने अब तक चाइनीज़ भी सिर्फ एक ही देखा है भीख मांगता। मैं रहा हूँ तकरीबन 9 महीने। 9 माह में आपने सिर्फ एक चाइनीज़ देखा मैंने भीख मांगता हुआ। इसकी वजह क्या है? वहाँ सख्ती ज़्यादा है या वहाँ रोज़गार इतना है? यार, जो मैंने देखा ना, एक तो वहाँ पे रोज़गार तो बहुत ज़्यादा है, कोई भी काम कर रहा है। हाँ, तकरीबन हर बंदा ना अपना काम कर रहा है। इवन के हम यूनिवर्सिटी में थे ना, जब
5 बजे वहाँ के 5 बजे, यहाँ पे तकरीबन 3 बजे होते हैं, Offer. सॉरी 8 बजे होते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को छुट्टी हो जाती है ना, वो अपने यानी कि हॉस्टल में जाने की बजाय ना अपने स्टडी टेबल उनके इतने इतने होते हैं, सभी को मिले होते हैं या कुछ ले लेते हैं, वो वहाँ पे रख के किसी ने मेंस ज्वेलरी रखी है, किसी ने लेडीज़ ज्वेलरी रखी हुई है, किसी ने टिश्यूज़ रखे हुए हैं। वहाँ पे टिश्यू बहुत इस्तेमाल होते हैं, पानी नहीं इस्तेमाल होता। तो वो बिकते हैं और उससे आकर पैसे बन जाते हैं। यस, वहाँ पे बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये सूरत हाल है आपके सामने, और हमने कोशिश की है कि ख़ास तौर पे उन लोगों से ये राय ले सकें जो या तो पाकिस्तान से बाहर गए या जाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो लोग जिनका एक एक्सपीरियंस है, यानी चाइना भी रहे, दुबई भी रहे, फैमिली यूएई सारी रहती है, अब उनकी वालदा भी जा रही हैं, होपफुली को थोड़ी नरमी होगी तो इन्हें भी वीज़ा मिल जाएगा और ये भी चले जाएंगे। तो एक तो परसेप्शन की बात बहुत प्रॉब्लम है। परसेप्शन तो है पाकिस्तानियों के मुतल्लिक कि वहाँ पर ये भीख मांगते हैं और इलीगल काम करते हैं, और कुछ हकीकत से ज़्यादा मसाइल भी हैं। उसी की बुनियाद पर अब लगता यह है कि एयरपोर्ट्स पर जो सख्ती की गई है, वो एक वजह तो यही नज़र आ रही है। लेकिन उस सख्ती से आउटकम क्या आती है? इस एक साल में 50,000 पाकिस्तानी अगर डिपोर्ट हो रहा है भीख मांगने पे और इलीगल एक्टिविटी करने पे, अल्लाह करे कि एक साल में ये 50,000 का नंबर कम हो जाए, और हम तो चाहेंगे ख़त्म ही हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई एक शख्स ही हरकत करता है और उससे मुतासर ये होता है जिसने अपने जेन्युइन कॉज के लिए अपनी फैमिली को मिलने के लिए जाना है, लेकिन वो कुछ कर ले, उसको वीज़ा नहीं मिलेगा इस टाइम पे। जितनी मर्जी दलीलें जाके दे ले, जितना मर्जी हिस्ट्री दिखाए कि मेरे अब्बा काम करते हैं, अम्मा वहाँ हैं, भाई वहाँ हैं, वो कहेंगे आपका नाम सॉरी क्या था? मेरा नाम उसामा है। और वो कहेंगे जी उसामा साहब आप तो जा ही 2 नंबर काम के लिए रहे हैं, तो उसामा साहब आप पर पाबंदी है। ये तमाशा है, जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।